वेलकम टू विद्यार्थी क्लब। आज है 28 जुलाई 2020 और 28 जुलाई 2020 से करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं आज उन क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा उन क्वेश्चन से रिलेटेड मैं आपको जीएस के फैक्ट भी बताऊंगा, जिससे साथ साथ वो भी आपके कंप्लीट होते रहे। आप इस वीडियो को रेगुलर वे में देखते रहें और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखा करें, निश्चित ही आपको अपने कंपटीशन एग्जाम में उससे लाभ होगा। इस वीडियो की पीडीएफ आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं, वहां पर लिंक दी हुई है, वहां से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, प्रतिवर्ष सीआरपीएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष सीआरपीएफ स्थापना दिवस मनाया जाता है 27 जुलाई को, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर है। तो 27 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? तो 27 जुलाई 1939 को सीआरपीएफ का क्या हुआ था, गठन हुआ था भारत में। किस नाम से हुआ था? तो वो हुआ था क्राउन प्रतिनिधि पुलिस के नाम से। कब हुआ था? 27 जुलाई 1939 को। तो इसीलिए 27 जुलाई को क्या मनाया जाता है? सीआरपीएफ दिवस, यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स इसका पूरा नाम है। हिंदी में अगर बात करें तो केंद्रीय रिजर्व पुलिस फोर्स भी कह सकते हो, ठीक है। इसका जो भारत जब आजाद हो गया था तो उसके बाद पुनर्गठन हुआ था, इसका नाम सीआरपीएफ यानी कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कहा गया था। तो कब किया गया था? 28 दिसंबर 1949 को इसका पुनर्गठन किया गया था। इसका जो मोटो है एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, पूछा जाता है, तो वो कौन सा है? सेवा एवं निष्ठा। तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए। इसका जो हेडक्वार्टर है प्रेजेंट टाइम पर वो कहां पर है? नई दिल्ली में। कहां पर है? नई दिल्ली में। अच्छा, प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रेजेंट टाइम के जो डायरेक्टर है वो कौन है? एपी माहेश्वरी है। एपी माहेश्वरी ये एक अर्धसैनिक बल है जो कि किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है। गृह मंत्रालय किसके अधीन है? अभी एट टाइम पे मंत्री कौन है? तो अमित शाह उसके क्या है? मंत्री। अर्धसैनिक बल है। इसकी जो एक कोर है वो है कमांडो, वो भी आपको पता होना चाहिए। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। अब ये सीआरपीएफ दिवस की बात आई है, तो किसी भी दिवस की बात आती है तो मैं हमेशा आपसे कहता हूं कि जितने भी दिवस जुलाई में मनाए गए हैं उन्हें आप सीरियल वाइज से पूरा कमेंट बॉक्स में लिखा करें। जितने भी मैंने आपको स्थापना दिवस या दिवस बताए हैं इस महीने में, पूरा आप सीरियल ऑर्डर में लिखा करें। उसे लिखने से बार बार हैबिट बनाने से वो चीजें आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगी और चीजों को डिटेल में लिखा करें। क्वेश्चन नंबर 2, आईआईटी दिल्ली एवं कानपुर एवं इलिनॉइस विश्वविद्यालय अमेरिका की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के किस शहर में अमेरिका से 5 गुना ज्यादा घातक पर्यावरण है? तो वो है दिल्ली में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर है। तो दिल्ली में 5 गुना ज्यादा घातक पर्यावरण है। कहां से? अमेरिका से। तो ये रिपोर्ट किसने दी है? आईआईटी दिल्ली, कानपुर और इलिनॉइस विश्वविद्यालय है अमेरिका का, उसने रिपोर्ट दी है। तो इस रिपोर्ट के अनुसार 5 गुना ज्यादा पर्यावरण पॉल्यूशन कहां पर है? दिल्ली। तो दिल्ली में हमारे में बहुत ज्यादा पर्यावरण पॉल्यूशन है। पर्यावरण पॉल्यूशन के कारण क्या है दिल्ली में? तो आसपास का जो क्षेत्र है वहां पर क्या जला दिया जाता है? जो अनाज होता है उसका जो शेष अवशेष बचते हैं उसे जला दिया जाता है, तो उसकी वजह से वहां पर पॉल्यूशन होता है। प्लस भारत देश की राजधानी जो है वो क्या है? दिल्ली है। और दिल्ली में बहुत ज्यादा डेंसर एरिया है, ग्रीनरी बहुत कम है, तो इस वजह से भी वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन है। तो दिल्ली की अगर बात आई, देखिए मैं आपको दिल्ली के बारे में पूरा बता देता हूँ। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है जो कि भारत की एक राजधानी है। इसकी जो सीएम है प्रेजेंट टाइम पे, मुख्यमंत्री है, वो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी से। इसके जो एलजी हैं यानी कि लेफ्टिनेंट गवर्नर वो है अनिल बैजल। लोकसभा सीटें 7 हैं, राज्यसभा सीटें 1 हैं, विधानसभा सीटें 70 हैं। अच्छा, ये जो कैपिटल बनी थी भारत की, ये कब बनी थी? तो 1911 में इसकी घोषणा की गई थी। जब जॉर्ज पंचम भारत आए थे तब इसकी घोषणा की गई थी, लेकिन ये फाइनली स्थापित कब हुई थी? तो ये 13 फरवरी 1931 को, यहाँ आप नीचे देख सकते हैं 13 फरवरी 1931 को इसे इनॉग्रेट किया गया था, यानी कि इसकी स्थापना हुई थी। स्थापना को डिजाइन किसने किया था? तो 2 लोग थे, सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। इसकी जो यूनियन टेरिटरी ये जो बना था, ये कब बना था? तो ये बना था आपका 1956 में। एनसीटी यानी कि एनसीआर जो बना था वो 1992 में बना था। पॉपुलेशन रैंक के हिसाब से केंद्र शासित प्रदेशों में यानी कि यूनियन टेरिटरीज में ये सबसे पहले नंबर पे आता है, जबकि जनसंख्या में सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी कौन सा है? लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप एरिया में भी सबसे छोटा है और पॉपुलेशन में भी सबसे छोटा है। अरब सागर में ये पड़ता है, जबकि एरिया के हिसाब से पहले हमारा कौन सा था? अंडमान निकोबार, लेकिन अब कौन सा हो गया एरिया के हिसाब से? लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। जनसंख्या के हिसाब से कौन है? तो जनसंख्या के हिसाब से है दिल्ली। दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है, जबकि सिटी में अगर देखें यानी कि शहरों में सबसे घनी जो आबादी है वो मुंबई की है, और मुंबई की बात कहाँ की है? दिल्ली की है।
इसका जो राष्ट्रपति भवन स्थित है दिल्ली में, वो कौन सी हिल पर है? रायसीना हिल। रायसीना हिल किस पर्वत श्रृंखला का पार्ट है? अरावली। अरावली पर्वत श्रृंखला दुनिया की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसका सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट आबू है। और दिल्ली में क्या स्थित है? तो लोटल टेम्पल्स है, हुमायूं का मकबरा है, कॉनॉट प्लेस है, अक्षरधाम टेम्पल और इंडिया गेट, ये दिल्ली में मौजूद है। ये डिजाइन जो किया था, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है आपके लिए, बहुत बार एग्जाम में रिपीट हुआ, ये आप ध्यान रखिएगा। सर एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर। इसका जो पुराना नाम था दिल्ली का, वो था इंद्रप्रस्थ। जी किस नदी के किनारे है? तो ये यमुना नदी के किनारे स्थित है। तो इतना आपको दिल्ली के बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अयोध्या के सौंदर्यीकरण के लिए कितने रुपए सहायता राशि के रूप में दिए हैं? तो जो रुपए दिए गए हैं NHAI के द्वारा, वो दिए गए हैं 55 करोड़, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 है। ये किसे दिए गए हैं? तो अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य वहां पर आरंभ होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उसके शिलान्यास में आने वाले हैं और 55 करोड़ रुपए दिए गए हैं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। अब नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो मंत्रालय है, वो किसके अधीन है? तो मैं आपको हर बार कैबिनेट मिनिस्टर की नाम याद करवाता हूं, तो आप उन नामों को मेरे साथ साथ हमेशा बोला करें, जिससे वो नाम आपको याद हो जाए। तो आपको कमेंट बॉक्स में उनका नाम लिखना है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि इस मंत्रालय के मंत्री कौन है। और मैं कह रहा हूं आप कम से कम 5 मंत्रियों के नाम कमेंट बॉक्स में लिखा करें, जिससे आप लिखने से, हैबिट बनाने से आपको वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। तो आपको कमेंट बॉक्स में उनका आंसर लिख के जरूर बताना है। कुछ लोगों ने पिछले क्वेश्चंस का आंसर किया था, कुछ लोगों ने नहीं किया था, लेकिन कुछ लोगों ने डिटेल में किया था और कुछ लोगों ने किया ही नहीं था। तो ये बात ध्यान रखिए, कमेंट बॉक्स में आपको लिखने से वो चीजें हमेशा के लिए याद हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खेल मंत्रालय और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने किस चीनी कोच का अनुबंध बढ़ाने का फैसला लिया है? तो जो चीनी कोच का अनुबंध यानी कि कार्यकाल जो बढ़ाया गया है, वो बढ़ाया गया यिनवे। ये चाइना के रहने वाले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा 20 है। ये क्या किया गया है? तो इनके द्वारा खेल मंत्रालय और टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया ने चीनी कोच है, इनका जो कार्यकाल है वो क्या कर दिया है? बढ़ा दिया है। अब फिर से खेल मंत्रालय की बात आई है, तो खेल मंत्रालय के मंत्री आपको कमेंट बॉक्स में लिखने। मैंने आपको कहा 5, कम से कम 5 एक सीरियल लिस्ट में। अभी मैं अगले क्वेश्चन में आपको उसकी लिस्ट दोबारा से भी दिखाऊंगा, क्योंकि हर बार मंत्री पूछे ही जाते हैं, कोई ना कोई गवर्नर, कोई ना कोई मंत्री आपसे किसी ना किसी एग्जाम में पूछा जाता है। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलर्स के 100 खतरों के खिलाड़ी 10 यानी कि सीजन 10 है ये, के विजेता हाल ही में कौन बने? तो हाल ही में जो विजेता बने हैं वो बनी है करिश्मा तन्ना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? सी इसका सही आंसर है। तो करिश्मा तन्ना किसकी विजेता बनी है? तो एक कलर्स एक चैनल है, टीवी चैनल, जिस पर एक शो आता है खतरों के खिलाड़ी। उसका सीजन कौन सा चल रहा है? 10। उसमें जीती कौन है? करिश्मा तन्ना। कौन करवाता है? तो अक्षय कुमार इसको ऑर्गेनाइज करता है, उसी के तहत ये काम करता है। तो ये कौन जीता है? करिश्मा तन्ना। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र सरकार ने किसकी मदद के साथ मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल के बीहड़ों में कृषि योग्य जमीन बनाने की घोषणा की है? तो कृषि योग्य जमीन बनाने की जो समझौता हुआ है वो किसके साथ हुआ है? तो वो हुआ है विश्व बैंक के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही आंसर हो जाएगा। विश्व बैंक के साथ उन्होंने क्या किया है? समझौता किया है। अब विश्व बैंक के साथ समझौता किया है, क्या समझौता किया है? ग्वालियर की जो चंबल है, जहां पर बहुत ज्यादा उबड़ खाबड़ जगह है, उन उबड़ खाबड़ जंगलों को यानी कि बीहड़ों को कृषि योग्य जमीन बनाया जाएगा। किसकी मदद से बनाया जाएगा? विश्व बैंक की। किसके द्वारा? केंद्र सरकार के साथ मिलकर। कहां पे है ये? मध्य प्रदेश में। अब बात अगर विश्व बैंक की आई है, तो देखिए विश्व बैंक के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो विश्व बैंक के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये विश्व बैंक है। विश्व बैंक का जो फॉर्मेशन हुआ था वो कब हुआ था? तो ये हुआ था जुलाई 1944 में। कब हुआ था इसका फॉर्मेशन? जुलाई 1944 में। किसने किया था? तो 2 भाई थे, कीन्स एंड वाइट। वो याद रखिएगा, कीन्स एंड वाइट ने इसका क्या किया था? फाउंडर थे, मतलब इसकी निर्माण किया था। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? वॉशिंगटन डीसी में है। इसके जो टोटल मेंबर हैं वो कितने हैं? हमारे 189 इसके मेंबर हैं आईवीआरडी के तहत और आईडी। और आईवीआरडी और आईडी क्या है? तो देखिए आईवीआरडी और आईडी, ये जो विश्व बैंक है, ये 5 बड़े बैंकों का, विश्व के 5 बड़े बैंकों का एक समूह है ये। और उन 5 बैंकों में जो मुख्य बैंक हैं, 2 जिनके पेरेंट हैं, वो है आईवीआरडी और आईडी, यानी कि 2 जो पेरेंट्स ब्रांच हैं वर्ल्ड बैंक की, वो कौन कौन सी हैं? आईवीआरडी, आईडी। टोटल ब्रांच कितनी है? 5। आईवीआरडी
आईडीए, आईएफसी, मीगा और आईसीएसआईडी। अब इनकी फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। तो आईबीआईडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। आईडीए की कम से कम दो तो आपको ये याद ही हो जानी चाहिए, बहुत जरूरी है ये। आईडीए की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। आईएफसी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन। मीगा की फुल फॉर्म है मल्टीलेटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी। और आईसीएसआईडी की फुल फॉर्म है इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। इसका जो मोटो है वो है वर्किंग फॉर ए वर्ल्ड फ्री ऑफ पॉवर्टी। कहां पर स्थित है ये? तो ये यूएसए में स्थित है, वॉशिंगटन डीसी में। हमेशा इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो कहां के बनते हैं? यूएसए के। तो एट टाइम पर जो अध्यक्ष है, ये बहुत जरूरी क्वेश्चन है, वो कौन है? प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। मैनेजिंग डायरेक्टर यानी कि एमडी एट टाइम पर ये भारतीय मूल के हैं, अंशुला कांत। इनके बारे में आपको अच्छे से याद होना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी क्वेश्चन है। एट टाइम पर जो चीफ इकोनॉमिस्ट हैं यानी कि मुख्य अर्थशास्त्री हैं इसके, वो कौन है? केरमन रेनहार्ड। तो इतना आपको इसके विश्व बैंक के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में भारत ने कितने और मोबाइल ऐप को बंद कर दिया है? तो हाल ही में चीन में जो भारत के ऐप बंद कर दिए गए, भारत में चीन के जो ऐप बंद कर दिए गए वो कितने कर दिए गए हैं? 47। यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? बी सही है। अब बात आई है कि कितने और, इसका मतलब पहले भी मोबाइल ऐप को प्रतिबंध किया गया और पहले कितने किए गए थे? 59। पहले कितने किए गए थे? 59। 24 जुलाई को पूर्ण रूप से प्रतिबंध कर दिए गए थे। और अब हाल ही में कितने की घोषणा की गई? 47 की। यहाँ पे दरअसल 275 से ज्यादा चाइनीज ऐप चलते हैं इंडिया में, जिनको किस लिए बंद किया जा रहा है? तो ये नेशन सुरक्षा यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा को एजेंडा को लेके इनको क्या किया जा रहा है? बैन किया जा रहा है लगातार, क्योंकि कोविड-19 के पीरियड में बहुत ज्यादा तनाव, और आपको पता है घाटी जो हमारी थी लद्दाख में, लद्दाख घाटी में, वहां पे भी तनाव हुआ था, तो उसकी वजह से क्या कर दिए गए? बैन कर दिए गए। अब बात आई है चीन की। देखिए चीन के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये है आपका चीन। चीन विश्व का सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के मामले में, और ये एशिया महाद्वीप में आता है। किस महाद्वीप में आता है? एशिया महाद्वीप का ये देश है, जो कि जनसंख्या के हिसाब से सबसे बड़ा देश है। बौद्ध धर्म के अनुयायी लोग यहाँ पर रहते हैं। प्रेजेंट टाइम पर जो इसके राष्ट्रपति हैं वो कौन है? शी जिनपिंग। ये कम्युनिस्ट पार्टी का देश है, शी जिनपिंग। यहाँ की जो कैपिटल है वो कौन सी है? बीजिंग। सबसे बड़ा जो नगर है वो है संघाई। यहाँ की जो भाषा है मंडारिन, जो विश्व में सबसे ज्यादा लोगों के द्वारा बोली जाती है। प्रेजेंट टाइम के जो पीएम है वो ली कचियांग है। मुद्रा, करेंसी बहुत रिपीट होती है, रेनमिनबी या युआन। अब देखिए युआन और येन में कंफ्यूजन होती है। येन है जापान की और युआन है चाइना की। याद करने का सीधा तरीका है, चाइना एक बड़ा देश है, जापान एक छोटा देश है। तो जापान अगर ये छोटा देश है तो इसकी छोटी मुद्रा रहेगी, तो शब्दों के हिसाब से येन एक छोटी मुद्रा है और युआन एक बड़ी मुद्रा है, तो इसके हिसाब से आप इसे याद कर सकते हैं। इसकी जो संसद है, पार्लियामेंट है, उसका नाम होता है नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस। नेशनल पीपल्स ऑफ कांग्रेस दुनिया की सबसे बड़ी संसद है, ये याद रखिएगा, बहुत जरूरी क्वेश्चन है। इसका जो ताइवान है, ताइवान किस द्वीप पर स्थित है? तो फॉर्मोसा द्वीप पर स्थित है, फार्मोसा द्वीप पर स्थित है। इसका जो स्थानीय नाम है वो क्या है? चंगक्यू। इसका जो राष्ट्रीय पशु है वो ड्रैगन है। पक्षी इसका कौन सा है राष्ट्रीय? तो रेड क्रेन और फ्रीजेंट है। इसकी जो झील है सबसे बड़ी वो चिंगई है, कोकोनूर, जो कि खारे पानी की झील है। इसका जो खेल है वो बहुत जरूरी है, वो कौन सा है राष्ट्रीय खेल? इसका टेबल टेनिस, जिसका नाम जरूर आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या है? पिंग पोंग। वहां का जो देसी नाम है, इसका स्थानीय नाम है वो पिंग पोंग है। इसकी जो नदी है सबसे लंबी वो यांगसी है, जो कि एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगसी। प्रत्येक महाद्वीप की आपको सबसे लंबी नदी पता होना चाहिए। टोटल महाद्वीप कितने हैं हमारे? 7। मैं आपको कुछ महाद्वीप के बारे में बता देता हूँ। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यांगसी। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो नील नदी, जो कि दुनिया की सबसे लंबी नदी है। यूरोप की कौन सी है? वोल्गा नदी। उत्तरी अमेरिका की कौन सी है? मिसौरी एवं मिसिसिपी। दक्षिण अमेरिका की कौन सी है? अमेजन। तो इस तरीके से आपके नदियों के नाम भी पता होना चाहिए, और चीन का बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत सरकार ने हाल ही में ऑक्सफोर्ड की किस वैक्सीन को भारत में तीसरे फेज के लिए क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दे दी है? तो तीसरे फेज के लिए जो क्लिनिकल ट्रायल के लिए मंजूरी दी है वो दी है कोविशील्ड वैक्सीन को, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही है। कोविशील्ड किसके द्वारा बनाई गई है ये वैक्सीन? कोरोना वायरस के लिए। तो ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी कहां पर है? ब्रिटेन में। ब्रिटेन के द्वारा ये बनाई गई है। पहले भी ये यूज की जा चुकी है, यूके में भी यूज की जा,
अफ्रीका में भी इसका ट्रायल हो चुका है और अभी भारत में इसका ट्रायल होने वाला है, जो कि भारत सरकार ने इसे क्या कर दिया है, मंजूरी दे दी है। 4000 से 5000 लोगों पे इसका ट्रायल होगा। थर्ड फेज ट्रायल इसका चल रहा है। कौन सी? कोविशील्ड। अब अगर वैक्सीन की बात आई है तो देखिए, भारत की जो स्वदेशी वैक्सीन है वो है कोवैक्सीन, जो कि लगभग 15 अगस्त को शायद लॉन्च हो सकती है, संभावना है, जो कि बायोकॉन कंपनी द्वारा बनाई जा रही है। एक जायकोव डी है, जो कि कैडिला, जो हमारी भारत की कंपनी है, उसके द्वारा बनाया जाता है, कैडिला के द्वारा। और जो कैंसिनो है वो चाइना की एक वैक्सीन है, जो कोरोना वायरस के लिए बनाई जा रही है। तो इतना आपको इसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। वैक्सीन के बारे में, कोरोना महामारी का दौर चल रहा है, पैंडेमिक दौर चल रहा है, तो इतनी जानकारी आपको इसके बारे में भी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में फ्रांस के द्वारा भारत के लिए राफेल लड़ाकू विमानों का पहला बैच रवाना हुआ है, जिसके अंतर्गत कितने लड़ाकू विमान भारत पहुंचेंगे? तो लड़ाकू विमान 29 तारीख को यानी कि 29 जुलाई को पहुंचने वाले हैं 5, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है। तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो 5 पहुंचाए जा रहे हैं, किसके द्वारा? फ्रांस के द्वारा ये पहुंचाए जा रहे हैं। क्या पहुंचाए जा रहे हैं? राफेल लड़ाकू विमान। दरअसल क्या हुआ था, 2016 में 36 लड़ाकू विमान वहां से खरीदने थे। कहां से? फ्रांस से। किसके द्वारा? भारत के द्वारा खरीदे जाने हैं। तो उन 36 में से अभी जो खेप आ रही है उसमें कितने विमान आ रहे हैं? उसमें 5 आ रहे हैं। कब तक ये पहुंचेंगे? तो ये 29 तारीख तक यहाँ पे पहुंच जाएंगे। जबकि 2016 में जो भारत सरकार ने किस कंपनी के साथ ये समझौता किया था, तो वहां की एक कंपनी है दसॉल्ट एविएशन, जहां से 36 राफेल जेट वहां से खरीदे जाएंगे। कहां से? फ्रांस। अब फ्रांस की बात आई है, देखिए फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। यूरोप महाद्वीप का ये देश है और इसकी जो सबसे ऊंची मीनार है वो है एफिल टावर। एफिल टावर कहां पर स्थित है? पेरिस में स्थित है। अच्छा, एफिल टावर का निर्माण कई बार एग्जाम में पूछा गया है, वो फ्रांसीसी क्रांति 100वीं वर्षगांठ पर किया गया था। कब? 1889 में। इसका मतलब फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? 1789 में। तो इतना आपको फ्रांस के बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत के द्वारा किस देश में अपना कॉटन निर्यात बढ़ाने के लिए वेयर हाउस की स्थापना की जाएगी? तो वेयर हाउस की स्थापना जो की जाएगी वो कहां पे की जाएगी? तो वो है वियतनाम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका सही आंसर हो जाएगा। तो वियतनाम में वेयर हाउस बढ़ाया जा रहा है कॉटन निर्यात बढ़ाने के लिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए। एक्सपोर्ट क्यों बढ़ा रहे हैं? क्योंकि आपको पता है गुजरात महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा कपास उत्पादन होता है, तो एक्सपोर्ट बढ़ाया जा रहा है। पहले किस में किया गया था? तो बांग्लादेश में। अभी कहां किया गया? वियतनाम। और वियतनाम और बांग्लादेश को ही क्यों चुना गया? क्योंकि इनका जो व्यापार होता है यूएस से, चाइना से, वो फ्री ट्रेड होता है, यानी कि टैक्स उस पर नहीं लगता है। तो इसलिए इन देशों को यहाँ पर चुना गया, वियतनाम और बांग्लादेश को। तो वियतनाम को हाल ही में चुना गया। अब वियतनाम की बात आई है, देखिए वियतनाम के बारे में आपको कुछ चीजें पता होनी चाहिए। वियतनाम की जो राजधानी है वो हनोई है, जबकि दक्षिण एशिया का देश है। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य द्वारा 1 अगस्त तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया? तो 1 अगस्त तक का लॉकडाउन बढ़ा दिया गया सिक्किम गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है? डी इसका सही आंसर है। तो सिक्किम गवर्नमेंट ने क्या किया? 1 अगस्त तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया। पहले यहाँ पे कब तक था? 26 जुलाई तक का लॉकडाउन यहाँ पे था, जिसे अब बढ़ा दिया गया है। तो सिक्किम ही क्यों? तो सिक्किम दरअसल क्या है, देखिए भारत के सभी राज्यों में जिसमें सबसे लास्ट कोरोना पॉजिटिव मिला था वो कहां पे मिला था? सिक्किम में। तो सिक्किम के बारे में आपको इतनी जानकारी होनी चाहिए। अब देखिए मैप में मैं आपको सिक्किम के बारे में बताता हूं। ये भारत के राज्यों में ये सिक्किम है हमारा, जो कि नेपाल, इधर पाकिस्तान और इधर आपका भूटान, इनसे सटा हुआ है। भारतीय राज्यों में अगर बात करें तो ये पश्चिम बंगाल और असम से सटा हुआ है, यहाँ पर बिहार भी है। इसकी जो राजधानी है वो गंगटोक है। गठन इसका हुआ था 10 अप्रैल 1975 को। इसके जो प्रेजेंट टाइम के गवर्नर हैं यानी कि राज्यपाल हैं वो गंगा प्रसाद। प्रेजेंट टाइम के जो सीएम है वो है प्रेम सिंह तमांग। अगर सिक्किम के बारे में बात करें तो भारत का सबसे छोटा राज्य जनसंख्या के हिसाब से वो कौन सा है? सिक्किम है। जबकि क्षेत्रफल के हिसाब से कौन सा है? गोवा है। सिक्किम और नेपाल की सीमा पर ही भारत की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी है? कंचनजंगा, जिसकी आप ऊंचाई आप कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे कि कंचनजंगा की ऊंचाई कितनी, कंचनजंगा की, जो कि कहां पर स्थित है? भारत में स्थित है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? कंचनजंगा है। किस राज्य में है? सिक्किम ये राज्य में। जबकि दुनिया की सबसे कौन सी चोटी है? तो तीसरी सबसे ऊंची चोटी है ये दुनिया की। तो इतना आपको सिक्किम के बारे में पता होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही था कि भारत का कौन सा राज्य ऐसा है जिसमें सबसे अंत में कोरोना पॉजिटिव मिले? तो वो कहां पर मिले थे? सिक्किम में मिले थे। तो इतना आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसीसी द्वारा हाल ही में वर्ल्ड कप सुपर लीग लॉन्च की है, उसकी पहली सीरीज किन 2 देशों के बीच होने वाली है?
तो वो होने वाली है इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच में, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका कौन सा सही है, सी सही है। इंग्लैंड और आयरलैंड के बीच सुपर लीग लॉन्च हुई है, यानी कि उसकी जो पहली सीरीज होगी वो इन दोनों देशों के। अब ये आईसीसी ने की है, तो आईसीसी ने ये वर्ल्ड कप सुपर लीग जो स्टार्ट की है आखिर ये क्यों की है, तो आईसीसी के द्वारा ये इसलिए की गई है क्योंकि आईसीसी चाहता है कि 2023 तक ये सीरीज चले, जिसके अंतर्गत जो वर्ल्ड कप में खेलने वाली टीम है वो चुनी ली जाए। कितनी टीमें चुनी जाएंगी, 7 टीमें वहां से चुनी जाएंगी, तो इसलिए ये किया गया है। अब आईसीसी की बात आई है, देखिए आईसीसी के बारे में आपको बता देता हूँ। आईसीसी की फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, जबकि इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1909 में। इसका जो हेडक्वार्टर है वो दुबई कहाँ पड़ता है, यूएई में। जबकि इसके मेंबर टोटल कितने हैं, सदस्य 104 हैं। इसके जो चेयरमैन है वो पहले शशांक मनोहर थे, लेकिन हाल ही में थोड़ा चेंज कर दिया गया, अंतरिम रूप से बना दिए गए इमरान ख्वाजा। प्रेजेंट टाइम पे जो सीईओ है वो आपको पता होना चाहिए, वो है मनु साहनी, जो कि भारत के रहने वाले हैं, तो भारतीय मूल के हैं। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना बहुत जरूरी है आपके लिए, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने श्रीलंका को कितने करोड़ रुपए की मुद्रा अदला बदली सुविधा के लिए आवश्यक दस्तावेजों पर हस्ताक्षर किए हैं, तो कितने अरब डॉलर पर किए गए हैं, तो वो किए गए हैं 40 अरब डॉलर पर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। यानी कि पैसे का लेन देन हो रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है पैसा भारतीय रिजर्व बैंक और किसके बीच में, श्रीलंका के बीच में। कितने रुपए का, 40 अरब डॉलर का। अब देखिए बात आई है भारतीय रिजर्व बैंक की, यानी कि आरबीआई की। तो भारत का एकमात्र केंद्रीय बैंक कौन सा है, आरबीआई है, जिसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1 अप्रैल 1935 में इसकी स्थापना की गई थी, जिसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, 1949 में। तो भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में आपको पता होना चाहिए, इसका है जो हेडक्वार्टर है वो कहां पर है, मुंबई में। जबकि इसके प्रेजेंट टाइम पे जो गवर्नर है वो कौन है, शक्तिकांत दास। अभी शक्तिकांत दास कौन से नंबर के हैं, तो ये आप फिर से हमें बताइएगा कमेंट बॉक्स में। मैं ये आपको क्वेश्चन इसलिए देता हूं कि आप बार बार इन क्वेश्चन को कमेंट बॉक्स में लिखें, जिससे क्वेश्चन आपको हमेशा याद बने रहे। तो इतना काम आपको करना चाहिए और चीजों को डिटेल में लिखा करें। जैसे मैंने आपको भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में लिखने को कहा, तो पूरा डिटेल में आप लिखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भूमि विज्ञान मंत्री हर्षवर्धन ने हाल ही में मौसम की जानकारी प्राप्त करने के लिए किस ऐप को लॉन्च किया, तो जो ऐप लॉन्च किया है भूमि विज्ञान मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने, तो वो कौन किया है, मौसम, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका सही आंसर है। तो मौसम ऐप क्या करेगा, आम नागरिकों को मौसम की जानकारी देगा। किसके द्वारा किया गया, भूमि विज्ञान मंत्री। अब देखो फिर से मंत्रालयों की बात आई है, पहले भी मैंने अभी कुछ देर पहले आपको मंत्रालयों को लिखने को कहा था, फिर से मैं आपको लिस्ट दिखा देता हूं, जो लिस्ट मैं आपको हर बार दिखाता हूं। ये लिस्ट है मंत्रालय की, पहले हम पढ़ चुके थे, 20 तक मंत्रियों के बारे में पढ़ चुके थे, हर बार हम 5 मंत्रियों को पढ़ते हैं। नेक्स्ट 5 अगर हम देखें तो 21 से 24 तक देख सकते हैं। तो इसमें कौशल विकास एवं उद्यमिता जो मंत्री हैं वो एट टाइम पर कौन है, तो ये है महेंद्र नाथ पांडे। जबकि भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्री कौन है, श्री अरविंद गणपत सावंत। पशुपालन दुग्ध उत्पादन मत्स्य पालन मंत्री कौन है, श्री गिरिराज सिंह। जबकि लास्ट में जल शक्ति मंत्री कौन है, गजेंद्र सिंह शेखावत। अच्छा, हाल ही में जब इस बार लोकसभा का गठन हुआ था तो कौन सा मंत्रालय जोड़ा गया था, नया मंत्रालय, तो वो जल मंत्रालय था। तो प्रत्येक बार 5 हमेशा याद किया करें, जिससे आपको ये कैबिनेट मिनिस्टर पूरे याद हो जाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत करने की प्रतिबद्धता जताई है, तो जो प्रतिबद्धता जताई गई है वो जताई गई है ब्रिटेन के लिए, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी सही है। तो ब्रिटेन के साथ हाल ही में मुक्त व्यापार करार के लिए बातचीत शुरू करने की प्रतिबद्धता जताई गई है। किसके द्वारा, भारत के द्वारा। मैंने आपको कल बताया था 14वीं वर्चुअल बैठक हुई है, जिसमें पीयूष गोयल ने भाग लिया है, कहां के, यूके के, यानी कि ब्रिटेन के साथ। उसमें मुक्त व्यापार करार दिया गया है, तो मैंने आपको कल इसके बारे में बताया था, ठीक है। तो इतना आपको इसके बारे में भी पता होना चाहिए। अच्छा, कल मैंने आपको वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था, उसका आंसर कुछ लोगों ने नहीं किया, कुछ लोगों ने किया, लेकिन कुछ लोगों ने शॉर्ट में किया। लेकिन मैंने आपको कहा था कि आंसर हमेशा डिटेल में लिखा करें, जिससे आपको वो चीजें याद रहें। तो आईपीएल 2020 का जो आयोजन हुआ था, होने वाला है 19 कब से, सितंबर से कब तक, 8 नवंबर तक, वो भी आपको पता होना चाहिए। कहां होने वाला है, वो यूएई में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, बी इसका सही आंसर था। तो काफी अच्छा आंसर किया, लेकिन फिर भी मैं यही कहूंगा कमेंट बॉक्स में आप आंसर डिटेल में लिखा करें। आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है,
हाल ही में भारत से किस देश के लिए पहली कंटेनर ट्रेन सेवा शुरू की गई? तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, प्लस जिस देश के बारे में आप बताएं उसके बारे में आप डिटेल में लिखें। डिटेल में लिखने से आपको वो चीजें हमेशा के लिए याद बनी रहेंगी। अगर आप इन वीडियो से संबंधित कोई भी सुझाव देना चाहते हैं या फिर आपको किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन लगती है तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उन चीजों को आपको क्लियर करेंगे। अच्छा, आपने अभी तक अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे डेली मॉर्निंग में 5 बजे उठकर आप कुछ नया सीख पाएं, चीजों के बारे में बहुत अच्छा सीखें। और सुबह 5 बजे आपको मेरे हिसाब से इस एज पे उठ जाना चाहिए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, हर एक वीडियो की लिंक आप उनमें शेयर किया कीजिए, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगता है और भी विषय यानी कि और भी सब्जेक्ट की क्लास इस चैनल पर प्रोवाइड करवाई जा रही है तो वो भी आप कंटिन्यूस वे में देख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।